नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि जो एक नई खबर आ रही है, हुआ क्या है, राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्षियों ने सियासत शुरू कर दी है। कहने का मतलब यह है कि 22 जनवरी को मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। मात्र 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त है उसके अंदर इसकी स्थापना होने वाली है। आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे बगल में जो स्क्रीन चल रही है उसमें आप लोग को पता चल जाएगा राम मंदिर कैसा बन रहा है, कैसी क्या सुविधाएं हैं और कैसा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड मेरा कुछ व्यू है, मैं उसको रखना चाहता हूं। मोदी सरकार ने क्या किया कि 22 जनवरी को जो स्थापना होने वाली है रामलला की, उसमें विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने लगातार उसको डिनाई करते गए और आज फाइनली ये कह दिया गया कि विपक्षी नेताओं में से कोई शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये वही विपक्ष है जो ये राम मंदिर बन रहा है उसकी स्थापना के लिए इन्होंने पहले कई जवाब दिए कि डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। जब वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, उसके बाद इन्होंने अलग नारा दिया कि राम मंदिर के लिए भैया केवल मोदी जी ही क्यों राम मंदिर के पीछे भाग रहे हैं, राम तो सबके हैं। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो अभी तक ये कह रहे थे कि राम तो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, ये मात्र एक कल्पना है। तो आज ये क्यों पीछे भाग रहे हैं? एक्चुअल में है ये वोट। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी राम के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी या बीजेपी का जो भी एजेंडा रहा है, बीजेपी ने पहले ही क्लियर किया है कि बीजेपी हमेशा राम मंदिर, धारा 370, एक कानून, जो अभी नए कानून भी आए, ये कई मुद्दे उनके हमेशा उनके उसमें रहे हैं। ठीक है, जो पोर्टफोलियो होता है या कुछ भी होता है उसमें हमेशा इनके मुद्दे रहे हैं और बीजेपी उन्हीं को पूरा कर रही है। मुझे ये चीज नहीं समझ में आती कि आखिर इन नेताओं को अगर इतनी ही होड़ मची थी तो ये निमंत्रण पत्र देने के बावजूद ये आ क्यों नहीं रहे उद्घाटन में। कहने का मतलब ये है, ये अभी देखना इसी चीज पे राजनीति करेंगे। आज ये नहीं आएंगे, उद्घाटन के बाद यही कहेंगे कि हमको बुलाया नहीं गया। आप लोग समझिए इस चीज को, ये राजनीति के दो पहलू हैं। निमंत्रण भेजा गया, मना किया, स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि राहुल गांधी के जो परम वो बोले जाते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सैम पित्रोदा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने कल क्या बयान दिया उसके लिए एक झलक आप देख लीजिए पहले। All involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. Health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेम्पल की, बात होती है राम भगवान की। दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड ए मॉडर्न नेशन। मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत। तो आप लोगों ने देखा, यह है सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी के टाइम से, राहुल गांधी के पिताजी के टाइम से ये कांग्रेस के विश्लेषज्ञ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। और उन्होंने देखो एकदम अलग बयान, एक अलग राजनीति करके ये लोग खेला करते हैं कि मतलब ये धर्म के प्रति कभी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये खुद एक धर्म के प्रति हमेशा मतलब आगे रहते हैं। जैसे आप वक्फ बोर्ड उठा लो, नए नए कानून उठा लो, हमेशा मुसलमानों के पक्ष की बात करना, अल्पसंख्यक की बात करना, लेकिन ये कभी सनातन धर्म के पक्ष में बात नहीं करते। यहां तक कि स्टालिन, जो किसी कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर के बने हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का एक कानून और है जो 2013 में पारित किया गया था कि कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो सबसे पहले हिंदू को बिना सोचे समझे उसी को ही मतलब साबित कर दिया जाएगा कि यही आतंकवादी है। ऐसे ऐसे कानून बनाते भाई, और ये सनातन धर्म के पक्ष में बात कर रहे हैं। आज कह रहे मोदी इतना श्रेय क्यों ले रहे राम मंदिर के पीछे? भैया जिन्होंने बनाया है वो तो लेंगे ही, प्रॉब्लम आपकी है, मुद्दा आप इसी पे ही कभी तय करोगे। तो प्रॉब्लम किसकी है? यह प्रॉब्लम इन्हीं की क्रिएट की हुई है। यहाँ पर समस्या क्या है कि ये लोग कभी सरकार या किसी अच्छे कर्म के प्रति भागीदारी कभी नहीं निभाएंगे।
अभी यही मुस्लिम कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें टोपी लगा करके ये लोग जरूर पहुंच जाएंगे, वहां पे एकता की बातें करेंगे, लेकिन यहां पे एकता की बातें नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी जी एक नया शुरू कर रहे हैं, 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक, 20 मार्च तक ये भारत न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। आज बात करते हैं भारत न्याय यात्रा क्या है। इन्होंने कुछ दिन पहले निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, जो शुरू की थी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। अब इस बार भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो मणिपुर से लेकर के कहां तक जाएगी, मुंबई तक। मतलब पूरा भारत नापने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संभवतः कहते नहीं है कि सीधी सी बात है, चाहे जितना लॉन्च कर लो, राहुल गांधी जब तक आपके मुखिया बने रहेंगे, जो बिना ज्ञान, बिना समृद्धि के, बिना किसी चीज के, केवल बैकग्राउंड एक अच्छे होने के कारण अगर आप उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है कि जनता आपको वोट देगी। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ आप परिवर्तन होइए। अगर आप परिवर्तित नहीं होंगे तो ये आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे। विपक्षियों को बुलाया गया है, उनको जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसी पे राजनीति वो लोग खेलेंगे। तो मेरी इसी तरह की शानदार व्यू रखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।